मानस ऐप, इसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, और इसे लॉन्च किया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन जी ने, जो कि भारत के तीसरे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। भारत में अब तक कुल 3 ही प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं, और ये जो पोस्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, ये बनाया गया था 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जिसमें पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है और आपका हमारे चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। आज हम करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के एप्स एंड पोर्टल के हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके बाद फिर इस सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐप एंड पोर्टल में सबसे पहला है ई खादी इंडिया, जिसे लॉन्च किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, यानी KVIC, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। और ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है और ये अपने तरीके का पहला गवर्नमेंट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे लाया गया था टू एनहांस रूरल इकोनॉमी और प्रमोट सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। और इसके तहत KVIO कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि वो KVIC का जितना भी प्रोडक्ट है वो सेल कर सके अंडर द ट्रेडमार्क ऑफ खादी इंडिया। वहीं बात करें उद्यम सारथी की, तो इसे लॉन्च किया था यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसे लॉन्च किया था, और इसे लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन डे पे, जो कि पड़ता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश फॉर्म हुआ था और 2021 में 71st फाउंडेशन डे था। उसके तहत योगी आदित्यनाथ जी ने एक मोबाइल ऐप उद्यम सारथी को लॉन्च किया था। इस ऐप के थ्रू जितने भी यूथ है वहां पे उत्तर प्रदेश में, वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट या रोजगार वो खोज सकते हैं। वहीं एरो इंडिया 2021 जो ये ऐप है, ये बनाया गया था एरो इंडिया एग्जीबिशन 2021 के लिए, जहां पे एपेक्स कमेटी मीटिंग होने वाला था बेंगलुरु कर्नाटका में। उस इवेंट को मैनेज करने के लिए ये बनाया गया था, और उस एरो इंडिया इवेंट में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और इस ऐप को डेवलप किया था इवेंट एज ने। इंस्टाएफएक्स ऐप जो है, ये इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था ICICI बैंक ने, और इस ऐप के थ्रू जितने भी उनके कस्टमर है, फॉरेक्स कस्टमर है, वो इंस्टेंटली मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। और उसके लिए जो प्रोसेस लगता है, जैसे कि KYC या वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, वो डिजिटली और वो तुरंत हो सकता है ऑन रियल टाइम बेसिस, कि प्रोसेस लंबा ना खींचे। वो सारा काम जितना भी फॉर्मेलिटी है मनी चेंज करने का, वो तुरंत हो जाए। और ICICI बैंक बना है भारत का पहला बैंक जो ऐसा फैसिलिटी भारत में लाया हो। वहीं इनोवेशन सैंडबॉक्स, जिसे लॉन्च किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, ये एक वेब पोर्टल है। इस पोर्टल को टेस्टिंग के लिए बनाया गया है ताकि जितने भी फिनटेक फर्म्स है, फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये वो फर्म होते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज होता है, उसके लिए वो ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और बाकी दूसरे बड़े बड़े कंपनीज को वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक डेटाबेस बनाया जा सके और वो जो प्रोसेस है उसे स्मूथली प्रोसेस किया जा सके। साथ में उस ऐप में ट्रांसपेरेंसी भी हो और साथ में सिक्योर भी हो। तो इसके लिए ये जो वेब पोर्टल है इनोवेशन सैंडबॉक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लाया है, ताकि अपना ऐप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं ऑफलाइन। उसके बाद टेस्टिंग के बाद वो अपने कस्टमर या क्लाइंट को वो फॉरवर्ड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। और वहीं बात करें सक्षम की, तो ये एक जॉब पोर्टल है जिसे लॉन्च किया था टिफैक ने। इसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो इसने इसे लॉन्च किया था ऑन हिज 34th फाउंडेशन डे। और जो टिफैक है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर।
और जो सक्षम का जो पूरा नाम है वो है श्रमिक शक्ति मंच संदेश। इसे लॉन्च किया था भारत सरकार ने और ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप होता है और ये बनाया गया है स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और इसे डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। कार्बन वॉच ये जो ऐप है ये बेसिकली इसे यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ने से लॉन्च किया था। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एसेस करता है कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल यूजर। तो अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? एक इंडिविजुअल जितने भी अपने एक्टिविटीज करता है वो डे टू डे लाइफ में उस एक्टिविटी से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कुकिंग हो गया, यूजिंग एयर कंडीशनर, आप व्हीकल यूज करते हैं उससे रिलीज होता है। तो ऐसे ही बहुत चीजों से किसी में थोड़ा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी किसी चीज से ज्यादा निकलता है। तो उसी को एसेस करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। वही बात करते हैं सुगम्य भारत ऐप जिसे लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत जी ने। जब उन्होंने इसे लॉन्च किया था इस ऐप को तब वो थे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अब जो इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को हेड करते हैं वीरेंद्र कुमार खातिक जी और जो थावरचंद गहलोत जी हैं वो फिलहाल जो है 19वें और करंट गवर्नर है कर्नाटका के। और इसे लॉन्च किया गया था अंडर सुगम्य भारत अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो दिव्यांगन लोग हैं उन्हें जो प्रॉब्लम आती है तो उस इश्यूज को समझने, जानने और सुलझाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं मधु क्रांति पोर्टल की। तो इसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अब नाम से ही लग रहा है मधु क्रांति यानी कि मधु यानी जो बी कीपिंग जो होता है उसी से रिलेटेड है। तो ये जो है एक इनिशिएटिव था नेशनल बी बोर्ड का जिसे नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत इस बोर्ड को बनाया गया था। उसके तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और इस प्लेटफॉर्म का जो बैंकिंग पार्टनर है उसका नाम है इंडियन बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसका जो बैंकिंग पार्टनर है इंडियन बैंक। वही माई नेप 2020 यानी कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया था फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अभी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो आप याद रखिएगा फिलहाल जो है धर्मेंद्र प्रधान जी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनके अंदर आता है। और ये जो प्लेटफॉर्म या पोर्टल बनाया गया था ताकि से ज्यादा लोगों से कंसल्टेशन लिया जा सके ताकि एक अच्छा ड्राफ्ट बन सके टीचर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। वहीं बात करें दूसरे ऐप की जिसका नाम है हमारी सड़क तामीर तरक्की। इसे लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने और इसे डेवलप किया था जम्मू कश्मीर का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD ने। और इसके थ्रू जितने भी कामकाज चल रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। मानस ऐप यानी कि इसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम और इसे लॉन्च किया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन जी ने, जो कि भारत के तीसरे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। भारत में अब तक कुल 3 ही प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं और ये जो पोस्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ये बनाया गया था 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जिसमें पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, वहीं दूसरे थे राजगोपाल चिदम्बरम जी और अभी तीसरे थे के विजय राघवन। और इनका काम क्या होता है? तो ये जो है चीफ एडवाइस देते हैं सरकार को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी। जिस किसी पॉलिसी में भी एक साइंटिफिक एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है तो उस पे ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उन्होंने ये जो ऐप लॉन्च किया था इसलिए किया था टू प्रमोट द मेंटल वेलबीइंग
ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। अब दूसरा ऐप है जिसका नाम है ID आर्ट, जिसे लॉन्च किया था इंटरपोल ने, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में क्राइम को कंट्रोल करता है बाकी देशों के पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ। और ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया गया था टू आइडेंटिफाई जितने भी स्टोलन कल्चरल प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी का जो स्मगलिंग है उसे कम किया जाए, और साथ में जितने भी चोरी हुए हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उसे रिकवर किया जा सके दुनिया भर से। तो उसके लिए ID आर्ट नामक इस ऐप को लॉन्च किया था इंटरपोल ने। वहीं CBSE बोर्ड ने एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ, क्योंकि एग्जाम टाइम, वो भी खासकर बोर्ड एग्जाम टाइम, बच्चों में काफी प्रेशर रहता है। और इस साल तो एक नया प्रेशर था कोविड के कारण से, तो डबल प्रेशर था जो स्टूडेंट लोग झेल रहे थे। तो उसी मेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ को बैलेंस में रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। और ये जो ऐप था अवेलेबल था फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12। वहीं जागरूक त्रिपुरा ऐप की बात करें तो ये जो मोबाइल ऐप है इसे डेवलप किया है इजी गव ने, जो कि एक जियो ग्रुप का एक कंपनी है, और इसे लॉन्च किया था त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देव जी ने। और इस स्कीम के तहत जितने भी स्टेट के लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है उसके बारे में जान पाएंगे और उसका फायदा उठा सकते हैं अगर वो उस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे तो। वहीं झारखंड का एक ऐप है चैटबॉट ऐप, जिसे अमृत वाहिनी कहते हैं। इसे लॉन्च किया था हेमंत सोरेन जो कि CM है झारखंड के। और इस ऐप के थ्रू जितने भी लोग हैं ऑनलाइन हॉस्पिटल बेड बुक कर सकते हैं। वहीं बात करें आदि प्रशिक्षण की, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, और इसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी ने, ताकि उस पोर्टल से प्रोवाइड कर सके क्वालिटी ट्रेनिंग टू ट्राइबल पॉपुलेशन। और इस पोर्टल को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा ने, और साथ में मिलके UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये दोनों ने मिलके इस पोर्टल को बनाया है। वहीं एक और पोर्टल है जिसका नाम है आकांक्षा, जिसे लॉन्च किया था कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने। और जो फिलहाल जो CM है कर्नाटका के, उनका नाम है बसवराज बोम्मई, जो कि करंट और 23वें चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के। और इस पोर्टल के थ्रू आप जान पाएंगे डिटेल में जितने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि CSR एक्टिविटीज है वो आप इसमें सब कुछ जान पाएंगे। अब CSR एक्टिविटीज क्या होता है, वो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं उनके सारे सोशल, फिलैंथ्रोपिक या चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है, उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो सारी की सारी वो एक्टिविटीज इस पोर्टल में अवेलेबल रहेगी। और ये भारत में ऐसा पहला स्टेट है ये इनिशिएटिव लाने वाला। वहीं बात करें बाल स्वराज पोर्टल की, तो ये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है जिसे लॉन्च किया था NCPCR, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। और इस पोर्टल के थ्रू आप रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर पाएंगे उन बच्चों को जिनके माता और पिता दोनों ही कोविड-19 या कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए। वही नमस्ते योगा मोबाइल ऐप जो है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था, और इसे लॉन्च किया गया था 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं NHP भुवन यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भुवन, जिसे लॉन्च किया था डॉक्टर के सिवान जी ने, जो कि करंट सेक्रेटरी और साथ में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इसरो के। और ये जो पोर्टल है वो NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिए इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी का काम करेगा। वो लोग जितने भी इनिशिएटिव लेंगे अंडर NHP यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत, सारे के सारे इंफॉर्मेशन और डेटा इस पोर्टल में अवेलेबल रहेगा, ताकि एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार हो जाए और कभी भी उस रिपोर्ट को लोग एक्सेस कर सके कहीं से भी। वहीं जन सहायक आपका सहायक
जो मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया था हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने। इस मोबाइल ऐप के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज है या बिजनेस के जितने भी सर्विसेज है, आप वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में उन सारे सर्विसेज का आप एक्सेस कर सकते हैं। वो भी कहीं से और कभी भी आप वो एक्सेस कर सकते हैं। वहीं जो iSTEM है ये एक नेशनल वेब पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप iSTEM, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और इसका जो मेन पर्पस है कि भारत में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता हो, तो उन सभी को एक जगह कनेक्ट करके और जो भी मदद पहुंचानी हो, ताकि भारत में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है उस सिस्टम को बूस्टअप किया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके, ताकि एक मजबूत ढांचा तैयार हो सके और हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो आगे बढ़े। अब बात करते हैं उत्तराखंड भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप, जो कि भारत का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप है। इससे वो अलर्ट करेगा पीपल को अर्थक्वेक आने से पहले, और इसे डेवलप किया है आईआईटी रुड़की और इसे स्पॉन्सर्ड किया है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। वहीं बात करें पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप, इसके नाम से पोर्टल भी बनाया गया है और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि है वीरेंद्र कुमार जी। और जो पीएम दक्ष का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। और ये जो है एक नेशनल एक्शन प्लान है जो कि बनाया गया था। जितने भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स है वो लोगों तक उसे आसानी से पहुंचाया जा सके। तो इस मोबाइल ऐप और पोर्टल के थ्रू कोई भी एक्सेस करके जितने भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है वो जान पाएगा। वहीं बात करें आनंद मोबाइल ऐप, जो कि एक एलआईसी का ऐप है। इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स विद न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, जिसे लॉन्च किया था एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार जी। और ये बेसिकली एक पहला स्टेप है एलआईसी का, ताकि जितने भी पॉलिसी वर्क होते हैं सबको पेपरलेस बनाने का। अब से जितने भी डॉक्यूमेंट और पेपर्स रहेंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेंगे इस मोबाइल ऐप में। भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है युक्त धरा। ये जो पोर्टल है सर्व करेगा एज रिपोजिटरी ऑफ एसेट्स और ग्राम पंचायत को हेल्प करेगा इन प्लानिंग ऑफ मनरेगा एक्टिविटीज अक्रॉस इंडिया। वहीं जो 12% क्लब मोबाइल ऐप है ये भारत पे ने लॉन्च किया था। इस 12% मोबाइल ऐप के थ्रू आप 12% इंटरेस्ट रेट पे आप बोरो भी कर सकते हैं पैसा, और वहीं 12% में अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वहीं जो पल्स है इस मोबाइल ऐप को लाया था फोन पे ने, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। 12% क्लब भारत पे का है और पल्स जो है वो फोन पे का है। आपको ऐसे याद रखना है, पी से पल्स और पी से फोन पे। और ये जो पल्स का पोर्टल है ये कुछ अलग तरह का पोर्टल है। इसमें क्या रहेगा कि अब तक के जितने भी भारत के डिजिटल पेमेंट इवॉल्व हुआ है उसका डेटा रहेगा इसमें। और इस डेटा का क्या उपयोग होगा, तो ये जो डेटा है वो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को और बाकी रेगुलेटरी बॉडीज को। इवन कोई नई स्टार्टअप या कोई कंपनीज है उनको भी ये डेटा से मदद मिलेगा। उससे पता चलेगा कि भारत का जो डिजिटल पेमेंट है वो कितना परसेंट है, कितना लोग यूज करते हैं, उसका डेमोग्राफिक पता चलेगा कि कौन से रीजन में ज्यादा पेमेंट यूज होता है, कहाँ कम होता है, कौन सा एज ग्रुप वाले इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। तो ये जो सारी जानकारी है फ्यूचर में पॉलिसी बनाने में बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं बॉब वर्ल्ड। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और एक्चुअली में इसका नामकरण हुआ है। इसका नाम पहले था एम कनेक्ट प्लस। इसमें क्या है, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी बैंकिंग सर्विसेज मौजूद है। अब बात करते हैं प्राण पोर्टल की। प्राण पोर्टल जिसे लॉन्च किया था
यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका नाम है भूपेंद्र यादव जी। और जो भूपेंद्र यादव जी है वो साथ में कैबिनेट मिनिस्टर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी, तो दो दो मिनिस्ट्री वो हेड करते हैं। और जो भारत का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको ये पोर्टल जो है मॉनिटर करता है कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो जो प्राण पोर्टल का फुल फॉर्म है वो है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। वहीं गिरिराज सिंह जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने वेब पोर्टल को लॉन्च किया था जिसका नाम है swamita.nic। और इस पोर्टल के थ्रू जो स्वमिता स्कीम है उसे मॉनिटर किया जाएगा। और स्वमिता स्कीम क्या है? तो वो है अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 ये एक पोर्टल है जिसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस NT राणे जी ने। और इसका जो मेन पर्पस था वो था कि एक्सपोर्ट को जो है इंक्रीज करना बाय 50% 2022 तक। वहीं इजी टैप ने एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है और एक सर्विस ऐप बनाया गया है जिसका नाम है माई व्यापार। इस सर्विस ऐप को इसलिए बनाया गया है ताकि जो डिजिटल पेमेंट का जो चलन है उसे बढ़ाया जा सके और उसके लिए इंसेंटिव या रिवॉर्ड दिया जाता है अगर आप उस ऐप से पेमेंट करते हैं तो। वहीं MK स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई मुनेत्रम, जिससे उस राज्य में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट हैं उन सब का रिव्यू किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि अभी कहां तक काम पहुंचा है और कितना बाकी है। नितिन जयराम गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, उन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का पहला इंस्टेंट एडवाइस ऐप जिसका नाम है कंसल्ट। ऐसे ओ होता है कंसल्ट में लेकिन यहाँ यू है कंसल्ट। और इसके थ्रू जिन लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, एडवाइस चाहिए होगा या गाइडेंस, वो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, वो भी कुल 65 सेक्टर्स में। तो इसका जो स्कोप रखा गया है काफी वाइड रखा गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है गरुदा ऐप, जिससे वो डिजिटल मैपिंग कर सकते हैं सारा पोलिंग स्टेशन को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यूज करके। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अभी भारत के करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। वहीं हरियाणा के CM जो है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक वेब पोर्टल चालू किया है जिसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल और नाम से ही पता चल रहा है बीज यानी सीड्स। तो इस पोर्टल के थ्रू जितने भी प्रोडक्शन प्रोग्राम है सीड्स से रिलेटेड, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि लोगों तक बेस्ट क्वालिटी सीड पहुंचाया जा सके। वहीं भाषा संगम मोबाइल ऐप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसे लॉन्च किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और इसे हेड करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये जो ऐप है ये सिखाता है यूजेज ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस और साथ में भारत के 22 इंडियन लैंग्वेजेस है उसे कैसे इम्प्रूव करना है और उसे कैसे सीखना है, तो सब कुछ उस ऐप में सिखाया जाएगा। वहीं यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया एक सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप that will empower the citizens regarding the pre-litigation cases और साथ में timely redressal of their grievances। तो यही थे 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्स एंड पोर्टल। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इस 2021 के करंट अफेयर सीरीज में अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।